अब हम लोग स्टार्ट करते हैं फंक्शन। फंक्शन सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक होता है, पूरी मैथ्स में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है फंक्शन। सबसे पहले हम लिख लेते हैं फंक्शन। अब इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। मैथ्स में अगर आपको मैथ्स बहुत बढ़िया आती है और मैथ्स को आप एंजॉय करते हैं तो मैथ्स की एक्चुअल में जो मीनिंग आपको दिखती है कि फंक्शन की मीनिंग जो आप यूज़ करते हैं डेली मर्रा में, सेम वही चीज़ मैथ्स में भी होती है। जैसे आप प्रोबेबिलिटी यूज़ करते हैं कि हम जाएंगे नहीं जाएंगे तो इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है। इस तरह से आप जो भी चीज़ें यूज़ करते हैं वो सारे के सारे चैप्टर, जितने भी चैप्टर हैं, अगर उसका हम हिंदी मीनिंग निकालेंगे तो वो आप डेली मर्रा में भी आपको वही चीज़ दिखेगी। फंक्शन के बारे में बात करें, फंक्शन के बारे में जैसे अगर हम बात करें कि बहुत तरह के फंक्शन होते हैं, जैसे कि शादी का फंक्शन हुआ, शादी पार्टी का फंक्शन होता है। तो क्या होता है कि बहुत सारे लोग हैं, बस एक ही चीज़ चल रही, सब लोग खुश हैं। किसी के यहाँ कोई मिसहैपनिंग हो गई है तो क्या हुआ, सबके सब दुखी है। फंक्शन के बारे में बात करें तो जैसे कि अगर हम पंखे की बात करें, फ़ैन की बात करें, फ़ैन में बहुत सारी चीज़ें लगी हैं, लेकिन हो क्या रहा है, फाइनली वो हमको हवा दे रहा है। एसी में भी ना जाने हज़ार चीज़ लगी होंगी, लेकिन फाइनली हमको क्या हो रहा है, ठंडी हवा आ रही है। अकॉर्डिंग टेम्परेचर हम उसमें टेम्परेचर मेंटेन कर देते हैं और हमको उसी टेम्परेचर के अकॉर्डिंग हवा मिलने लगती है। अब हम बात करें घर में, सभी के घर में मिक्सी होगी। मिक्सी की बात करें, मिक्सी के बारे में अगर हम बात करेंगे तो मिक्सी में क्या है कि उससे हमें जूस निकालते हैं, उससे हम बहुत सारी चीज़ें निकालते हैं, चटनी भी बना लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं। तो अगर हम मिक्सी की बात करें कि मान लीजिए कि आपने उसमें ऑरेंज डाला, अकेले एक ऑरेंज डाला, तो क्या हुआ, ऑरेंज का आपको जूस निकल आया। अब वो ऑरेंज का जूस जो होगा, ये बात तय है कि जो ऑरेंज का जूस होगा वो या तो खट्टा होगा या मीठा होगा। मतलब ऐसा पॉसिबल नहीं है कि उस ऑरेंज के जूस को कोई एक शख्स कहे कि ये खट्टा है और एक दूसरा कहे आदमी कि ये मीठा है, ऐसा नहीं हो सकता है। अब उस ऑरेंज के साथ में आपने सॉल्ट डाल दिया, उसमें धनिया पुदीना वगैरह भी डाल दिया, जो भी आएगा वो एक ही टेस्ट होगा। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि उसमें कहा जाए कि उसमें दो अलग अलग टेस्ट आ रहे हैं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। उसी ऑरेंज के साथ में आपने और 10 चीज़ें डाल दी, जो फाइनली मिलेगा वो एक ही टेस्ट होगा। एक ऑरेंज डाला तो भी एक टेस्ट, उसमें 2 चीज़ें डाल दी तब भी एक टेस्ट। कहने का मतलब ऐसा नहीं हो सकता है कि आपने मिक्सी में कोई एक ही चीज़ डाली हो और आपको 2 अलग अलग चीज़ें मिली हो। मतलब कहने का फंक्शन भी इसी बात पे ही एम्फेसिस करता है कि x की आप चाहे कितनी भी वैल्यू डाल दें, x की चाहे कितनी भी वैल्यू हो, y एक ही होना चाहिए, तभी वो फंक्शन है। x की एक वैल्यू के लिए y 2 नहीं होने चाहिए। अगर x की एक वैल्यू के लिए y 2 हैं तो इसका मतलब वो फंक्शन नहीं है। और यही कारण है कि √25 इज इक्वल टू 5 ओनली, √25 इज इक्वल टू 5 ओनली, नॉट +-5। +-5 नहीं होता है। मतलब कहने का अगर हम पहले एक ऐसे ही ग्राफ के तौर पे अगर हम बात करें, ग्राफ के लिए बात करें कि ये हमने कोई ग्राफ बनाया, ये y, ये x, तो यहाँ पर x की एक वैल्यू के लिए y की एक ही वैल्यू मिल रही है। अगर हम ये ग्राफ बना लें, यहाँ पे भी हमको x की एक वैल्यू के लिए y की एक ही वैल्यू मिलेगी। हम कोई ऐसा ग्राफ बना लें तो यहाँ पे भी हर x की एक वैल्यू के लिए y की एक ही वैल्यू मिल रही है। हम कोई ऐसे ग्राफ बना लेंगे तो इवन देन वी विल गेट ओनली वन वैल्यू ऑफ x फॉर ओनली वन वैल्यू ऑफ y फॉर 1x। इसी तरह से अगर हम मान लीजिए कि ये बनाते हैं तो यहाँ पे भी x की एक वैल्यू के लिए y की एक ही वैल्यू मिलेगी। फिर आगे अगर हम ये इसमें हम कोई दूसरा फंक्शन हम इंट्रोड्यूस कर दें, कोई दूसरा फंक्शन बनाएं। मान लीजिए कि ये है, यहाँ से हमने इसको एक्सक्लूड कर दिया, फिर ये हमने एक्सक्लूड कर दिया, इसी तरह से फिर पीछे भी ये हमने किया और यहाँ पे एक्सक्लूड कर दिया, फिर यहाँ पर ये इधर एक्सक्लूड कर दिया।
कहने का मतलब जहाँ पे एक्सक्लूड किया है ऊपर वाले ने पकड़ लिया है। तो इसमें अगर हम ध्यान से देखेंगे तो x की एक वैल्यू के लिए y की एक ही वैल्यू मिल रही है, चाहे हम कहीं से भी चेक कर लें, x की एक वैल्यू के लिए y की एक वैल्यू। अगर हम ठीक इस जगह पे भी चेक करेंगे तो ये वैल्यू टच कर रहा है लेकिन ये टच नहीं कर रहा है। कहने का मतलब x की एक वैल्यू के लिए y की दो वैल्यू नहीं मिल रही है। क्यों? क्योंकि इसने तो मना कर दिया लेने से, ये पकड़ रहा है। ऐसे ही अगर हम ये बना ले, यहाँ पर कैसा भी ग्राफ, हमको नहीं पता है कि ये ग्राफ किस चीज़ का है, वो तो अभी हम लोग बाद में जब फंक्शन को और डेप्थ पे जाएंगे तब देखेंगे कि ये सब हम किसके ग्राफ बना रहे हैं, लेकिन अभी हमको नहीं पता है कि ये किसके ग्राफ हैं। तो इस केस में भी आप देखें तो यहाँ पे x की एक वैल्यू के लिए y की एक वैल्यू है। x की अगर हम यहाँ पर देखते हैं इस जगह पर तो ये पॉइंट तो ले रहा है लेकिन ये मना कर दे रहा है, तो x की एक वैल्यू के लिए y की एक ही वैल्यू मिल रही है। और अगर मान ले ये तो हो गए फंक्शन जो कि फंक्शन हैं, दे आर फंक्शन। अब आगे जो फंक्शन नहीं होंगे उनके बारे में बात कर लेते हैं। अब जो फंक्शन नहीं है उनके बारे में भी बात करते हैं कि जैसे ये हमने बनाया, यहाँ पर देखें कि x की एक वैल्यू के लिए y की ऊपर भी वैल्यू मिल रही है, नीचे भी वैल्यू मिल रही है, यानी कि हमको y की दो वैल्यू मिल रही है। इसी तरह से अगर हम ये बना लें तो यहाँ पे भी x की एक वैल्यू के लिए y की हमको ऊपर भी वैल्यू मिल रही है, नीचे भी वैल्यू मिल रही है। यहाँ पे भी x की एक वैल्यू के लिए y की ऊपर भी वैल्यू मिल रही है, नीचे वैल्यू मिल रही है। या फिर अगर हम ऐसे बना दें, ये अगर हम कोई ग्राफ बना दें तो ये तो भयंकर तौर से फंक्शन नहीं है, ये तो बिल्कुल ही फंक्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि x की एक वैल्यू के लिए y की तो बहुत सारी वैल्यूज मिल रही है। और अगर हम कोई ग्राफ ये बना दें ऐसे कि यहाँ पर ये जो रेड से बना रहे हैं वो ग्राफ है, फिर ये बना लिया, ये ऐसे बना दें ये ग्राफ है, फिर ये बना लिया, फिर यहाँ पे ये बना लिया। अब इसमें क्या है, इस केस में क्या है कि x की एक वैल्यू के लिए y की इनफाइनाइट वैल्यूज मिल रही हैं। ध्यान से देखिए भाई कि x की एक वैल्यू के लिए हमको यहाँ पर y की इनफाइनाइट वैल्यूज मिल रही हैं। कैसे? यहाँ पे x की एक वैल्यू हमने अगर ये ली तो y की हमको ये भी वैल्यू, ये भी वैल्यू, ये भी वैल्यू, बहुत सारी वैल्यूज मिल रही हैं, तो ये इनफाइनाइट वैल्यूज हो जाएंगी। तो ये नॉट अ फंक्शन, ये सब नॉट अ फंक्शन, ये फंक्शन नहीं है, ये फंक्शन नहीं है। तो इस बात को हम लोग कैसे ग्राफिकली कैसे सोचेंगे कि कौन सा फंक्शन है कौन सा नहीं है? तो हम कहेंगे कि अगर कोई भी लाइन, इफ एनी लाइन पैरेलल टू y एक्सेस, अगर हमको ग्राफ दे रखा हो और फिर बताना हो कि ये फंक्शन है या नहीं है, तो हम कहेंगे कि इफ एनी लाइन parallel to y axis intersect the curve at only one point, then it is a function, देन इट इज़ अ फंक्शन, अदरवाइज ये फंक्शन नहीं होगा, अदरवाइज ये फंक्शन नहीं होगा। अब इसके बाद फिर आगे हम लोग बात करते हैं कि नंबर ऑफ फंक्शन कितने होंगे, कैसे होंगे, क्या होंगे, सारी चीज़ें हम लोग डिटेल में करते हैं। कि सबसे पहली बात तो है कि फंक्शन को हम लोग लिखते कैसे हैं कि f से फंक्शन हो गया a to b, a कहलाता है डोमेन, a कहलाता है डोमेन और b कहलाता है कोडोमेन, कोडोमेन।
ए कहलाता डोमेन और बी कहलाता कोडोमेन। जैसे अगर हम मिक्सी की बात करें, मिक्सी में हम लोग बहुत सारी चीज़ें उसमें अगर हम एक डेली की बात करें तो उसमें हम लोग चटनी भी बनाते हैं, उसमें जूस भी बनाते हैं, उसमें कोई भी सब्जी डाल दी, कोई फ्रूट डाल दिया तो उसका भी हम लोग जूस निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर आ गए हर तरह के टेस्ट, यहाँ पे हमने कि खट्टा भी है, मीठा भी है, तीखा भी है, सब तरह के हमने टेस्ट डाल दिए। डोमेन का मतलब जो हम डाल रहे हैं उसमें अंदर, तो ये डोमेन है, ये रेंज नहीं है, ये कोडोमेन है। यहाँ पे हमने सारे तरह के टेस्ट डाल दिए, सारे तरह के टेस्ट रख दिए। ये डोमेन का मतलब कि जो हम उसमें फ्रूट्स डाल रहे हैं या वेजिटेबल्स डाल रहे हैं वो हो गए। अब होता क्या, थोड़ा सा बात की बात अभी हम कर रहे हैं, अगर हम एक ही दिन में हर वो चीज़ यूज़ करते हैं जिसके कि टेस्ट वो सारे मिल जाते हैं जो कि इसमें रखे हैं, तो हम कहते हैं कि वो हमारा फंक्शन ऑन टू है। वो फंक्शन हमारा ऑन टू है, मतलब हमने एक दिन में सारी की सारी वो चीज़ यूज़ कर ली, जितने भी तरह के टेस्ट हमको मिलते हैं, तो हम कहेंगे कि फंक्शन ऑन टू है। और अगर हमने किसी दिन कोई चीज़ कुछ कम बनाई कि पता लगे आज हमने कोई जूस बनाया ही नहीं, तो हमको कुछ ना कुछ टेस्ट कम मिलेंगे, तो उसको हम कहते हैं इनटू है, तो उसको हम लोग इनटू फंक्शन कहते हैं। मतलब अगर कोडोमेन और रेंज बराबर हो जाए, क्योंकि जब कोई चीज़ आप उसमें मिक्सी में डाल रहे हैं तो जो मिलेगा उसको रेंज बोलेंगे। तो अगर जो टेस्ट अगर हमको सारे के सारे टेस्ट इसके बराबर आ जाएंगे तो उसको ऑन टू बोलेंगे, और सारे के टेस्ट अगर इससे कम होंगे और इससे हमेशा कम ही रहेंगे, इससे ज़्यादा नहीं होंगे, क्यों? क्योंकि सारी पॉसिबिलिटी कोडोमेन में लिख दी जाती है, तो इससे हमेशा कम ही रहेंगे। अगर कम रहेंगे तो उसको N2 बोलते हैं। खैर, ये बातें हो गई कि फंक्शन हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब बात करते हैं नंबर ऑफ फंक्शंस की। नंबर ऑफ फंक्शंस की बात करते हैं तो नंबर ऑफ फंक्शंस, नंबर ऑफ फंक्शंस से पहले एक बात हम आपको और बताएंगे कि वो ये A है, ये B है, ये A 1 2 3 4 1 2 3 4 5 कुछ हमने लिख लिया। ये A क्या है? जो चीज़ आप मिक्सी के अंदर डाल रहे हैं। अब अगर आप मिक्सी के अंदर कोई ऐसी चीज़ जो डाल ही नहीं रहे हैं तो उसका तो कोई इस फंक्शन से कोई मतलब ही नहीं है। अब वहाँ पे मिक्सी के अंदर हम ये मार्कर तो नहीं डाल रहे हैं, मार्कर तो हम यहाँ पर नहीं लिख देंगे कि ये लिख दिया हमने इसमें लिख दिया अमरूद हो गया, या ऑरेंज हो गया, या कोई भी सब्जी हो गई, कुछ भी हो गया, और एक मार्कर लिख दिया। तो ऐसी कोई चीज़ अगर हम जिसका कोई यूज़ नहीं है, अगर हम इसको यूज़ नहीं कर रहे हैं तो वो फंक्शन नहीं होगा। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर ए में जो होता है, ए के जो एलिमेंट्स होते हैं वो आप यूज़ कर रहे हैं। अब कोई अनयूज चीज़ अगर इसके अंदर रख देंगे तो इसका मतलब वो फंक्शन नहीं है। मतलब इस ए के सारे एलिमेंट हमेशा यूज़ होने चाहिए, ए के सारे एलिमेंट हमेशा यूज़ होने चाहिए। अगर ऐसा है कि 1 2 3 4 5 कुछ हमने ऐसे एलिमेंट्स ले लिए, कि ये आ गया, इसको ये रख लिया, इसको इधर कर लिया, ये कर लिया और इसको इधर कर दिया, एक ये टर्म हमारा बच गया, एक एलिमेंट बच गया, तो इट इज़ नॉट अ फंक्शन, नॉट अ फंक्शन। ये फंक्शन है, ये फंक्शन है। ओके, तो हमने जहाँ तक बात करी, जो हमने बात कही और जो मेरे ख्याल में आप लोगों को काफ़ी क्लियर भी हो गई होगी कि x की 1000 वैल्यू के लिए y की एक वैल्यू हो सकती है। x की एक वैल्यू के लिए तो y की एक वैल्यू होगी, x की 2 वैल्यू के लिए भी y की एक वैल्यू होगी, लेकिन x की एक वैल्यू के लिए y की 2 वैल्यू नहीं होगी। मतलब कहने का अगर ऐसा है कि दिस a b 1 2 3 कुछ एलिमेंट्स हमने लगा लिए 1 2 3 4 5 6। अगर हम ये कहें कि ये और फिर ऐसे और ये और फिर ये और ये, इधर का कोई एलिमेंट खाली रह जाए तो चलेगा। सर जो इधर तो आपके पास डिफरेंट जितने भी मैक्सिमम टेस्ट हो सकते हैं वो सारे लिखे हैं, जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो सब लिखी हैं। तो इस केस में क्योंकि x की एक वैल्यू के लिए y की 2 वैल्यू है तो इट इज़ नॉट अ फंक्शन। तो फंक्शन कब नहीं होगा? जब x की एक वैल्यू के लिए y की एक से ज़्यादा वैल्यू हो, या कोई एलिमेंट हमारा छूट जाए जिसका कि कोई यूज़ नहीं है। जब कोई चीज़ यूज़ नहीं है तो उसको आप अननेसेसरी नहीं रखेंगे। नेक्स्ट, इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि नंबर ऑफ फंक्शंस। नंबर ऑफ फंक्शंस की बात करें, मान लिया कि ये a है, ये b,
इसमें हमने 3 एलिमेंट लिए, इसमें हमने 4 एलिमेंट्स लिए। बात को समझिएगा। इससे पहले हम एक एग्जाम्पल करते हैं, कि फाइंड नंबर ऑफ नंबर्स ऑफ 4 डिजिट बाय यूजिंग डिजिट्स by using digits 1, 2, 3, 4, 5 और 6। और हम यहाँ पे कह रहे हैं कि रिपीटिशन अलाउड है, रिपीटिशन अलाउड है। ये हम ऐसी क्वेश्चन कर ले रहे हैं जिसको अभी हम जब परमुटेशन कॉम्बिनेशन करेंगे तो इसको पूरा हम बकायदा बताएंगे उसमें। अगर हम ये कहें कि फाइंड नंबर ऑफ नंबर्स बाय यूजिंग, कितने नंबर बन सकते हैं, जबकि हमें 4 डिजिट नंबर बनाना है, बाय नंबर्स ऑफ 4 डिजिट, तो कह रहा है कि रिपीटिशन अलाउड है। रिपीटिशन अलाउड का मतलब कि अगर आपने यहाँ पे 2 यूज़ कर लिया है तो 2 आप यहाँ पे भी रख सकते हैं, यहाँ पे भी रख सकते हैं। तो कहने का मतलब इस प्लेस को फिल करने के लिए टोटल नंबर ऑफ वेज 6 हो गए, 1 से लेके 6 तक। इसको भरने के लिए 6 तक हो गए, और इसको भी 6 तक हो गए, और इसको भी 6 तक हो गए। हर प्लेस को फिल करने के टोटल नंबर ऑफ वेज 6 हैं हर एक को। तो टोटल नंबर ऑफ नंबर्स विल बी 6 to the power 4। टोटल नंबर ऑफ नंबर्स विल बी 6 to the power 4। ओके, तो शायद इसका कुछ यूज़ होगा, अदरवाइज अननेसेसरी तो हम कोई एग्जाम्पल वो भी PNC का यहाँ पर तो नहीं देंगे। ओके, तो बात करते हैं। तो अब हमको बताना है नंबर ऑफ फंक्शंस। स्टूडेंट्स बहुत ध्यान से बात समझिएगा, क्योंकि यहाँ पर स्टूडेंट अक्सर कंफ्यूज रहते हैं कि 3 की पावर 4 होगी या 4 की पावर 3 होगी। तो नंबर ऑफ फंक्शंस की बात करें तो इसकी इमेज ये हो सकती है, इसकी इमेज ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है। ये हम पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हैं कि इसकी इमेज होने को ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है। यानी कि इस अकेले के लिए जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो हैं 4। अब आगे की बात करते हैं। मान लिया कि इसकी इमेज ये है, मान लिया इसकी इमेज ये है। तो अब अगर इसकी इमेज ये है तो दूसरे एलिमेंट की बात करें, दूसरे एलिमेंट इसकी बात करें, इसकी इमेज ये हो सकती है, इसकी इमेज ये है, ठीक, इसकी इमेज ये भी हो सकती है, इसकी इमेज ये भी हो सकती है। क्यों? क्योंकि अगर मान लिया इसकी इमेज ये है तो x की 2 वैल्यू के लिए y की 1 वैल्यू तो हो ही सकती है ना। इसकी इमेज मान लिया कि ये है तो इसकी भी इमेज ये हो सकती है, x की 2 वैल्यू, x की 2 क्या 200 वैल्यू के लिए भी y की 1 वैल्यू हो सकती है, और इसकी इमेज ये भी हो सकती है, इसकी इमेज ये भी हो सकती है। यानी इसकी जो टोटल फंक्शन बन सकते हैं 4। अब हमने मान लिया कि इसकी इमेज ये है, मान लिया इसकी इमेज ये है, तो अब इस थर्ड वाले एलिमेंट की इमेज के बारे में बात करें कि अगर मान लिया कि इसकी इमेज ये है तो इसकी भी इमेज तो ये हो सकती है, इसकी इमेज ये भी हो सकती है, इसकी इमेज ये भी हो सकती है, और इसकी इमेज ये भी हो सकती है। यानी कि इसमें भी 4 आ गया, मीन्स 4 to the power 3, 4 to the power 3। ये हो गए टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस। कहने का मतलब कि अगर मान लें कि A में एलिमेंट्स m हो और B में एलिमेंट्स n हो, तो नंबर ऑफ फंक्शंस इज इक्वल टू n to the power m, मतलब b to the power a चलेगा। ये बात ध्यान रखेंगे, a to the power b नहीं, नंबर ऑफ फंक्शंस n to the power m। अब हम लोग बात करते हैं कि फंक्शन और कितने तरह के हो सकते हैं। सबसे पहले उसमें बात आएगी 1-1 फंक्शन की। 1-1 फंक्शन की बात आएगी। वन फंक्शन इसको हम लोग इंजेक्टिव भी बोलते हैं, इसको हम लोग इंजेक्टिव भी बोलते हैं। 1-1 फंक्शन का मतलब जैसा कि नाम से है, जैसा कि नाम से x की 1 वैल्यू के लिए y की 1 ही वैल्यू होनी चाहिए। तो
ये ए, ये बी, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, या ये ए, ये बी, 1 2 3, 1 2 3 4, ये आ गया, इसकी ये वैल्यू हो गई, इसकी ये हो गई। ठीक, तो यहाँ पे ये 1 1 फंक्शन है, 1 1 फंक्शन। तो पहले तो हम इसमें ये डिसाइड कर लेते हैं कि इसमें कितने 1 1 फंक्शन बन सकते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे भी बात को हम लोग उसी तरह से दिमाग में रखेंगे कि इसमें कि इसकी इमेज ये है तो इस दूसरे की इमेज हो सकती है, नहीं हो सकती है, इसको हम देखते हैं। ए में एलिमेंट हमने लिए हैं 3 और बी में एलिमेंट लिए हैं 4। इसमें 3 लिए, इसमें 4 लिए। अब हम लोग बात करें इसको, अब हम यहाँ पर लिख ले रहे हैं अलग से, फिर समझाने के लिए उधर फिर हम फॉर्मूला लिख लेंगे। ये ए है, ये बी है। इस ए वाले में हमने एलिमेंट्स लिए हैं 3, 1 2 3, 1 2 3 4, 5 भी ले सकते हैं, 10 भी ले सकते हैं, 50 भी ले सकते हैं। इसकी इमेज की बात करें तो इसकी इमेज ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है। इसकी इमेज यानी इसके लिए जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो 4 है, 4 हैं, 4 पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो यहाँ पर नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन के बारे में बात करें, नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन में तो 4 आ गई, इसके लिए पॉसिबिलिटीज़ 4 है। इसके लिए पॉसिबिलिटीज़ 4 हमने करने के बाद मान लिया कि इसकी इमेज ये हो गई। अब बात करते हैं इसकी पॉसिबिलिटी। इसकी पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है, ये नहीं हो सकती है। क्यों? क्योंकि इसकी इमेज तो ये ऑलरेडी हो चुकी है। अब अगर इसकी भी इमेज अगर ये करेंगे तो ये 1 1 नहीं रह जाएगा। तो अब इसके लिए जो पॉसिबिलिटी आई वो ये हो गई, या ये हो गई, या ये हो गई, यानी इसके लिए पॉसिबिलिटीज़ 3 हो गई। मान लिया, फिर वही कहानी कि मान लिया कि इसकी इमेज ये है, तो अब इस अकेले का जो बचा है उसके पास अब खेलने के लिए केवल 2 ही लोग बचे हैं, या तो इसकी इमेज ये होगी या इसकी इमेज ये होगी। यानी कि अब यहाँ पर इसकी तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस, नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन 4 × 3 × 2, इसको हम लोग 4p3 भी बोल सकते हैं, 4p3 भी बोल सकते हैं। तो इसको इन जनरल बात कर लें, इन जनरल कि ए में एलिमेंट हमने ले लिए, ए में एलिमेंट m है, बी में एलिमेंट n है। तो नंबर ऑफ फंक्शंस, नंबर ऑफ 1 1 फंक्शंस इज इक्वल टू NPM होंगे। और ये ध्यान रखना है कि जो n की वैल्यू हो वो m से ज़्यादा हो, बराबर होगी तो चलेगा, बराबर होगी चलेगा। लेकिन अगर ये कम हो गया, यहाँ पर मान लीजिए 2 ही एलिमेंट होते तो इस तीसरे वाले के लिए तो कुछ रह ही नहीं जाता, तो ये फंक्शन ही नहीं बन पाता। तो इसलिए अगर n m से कम हो गया, कुछ नहीं मिलेगा, 0, तब 1 1 क्या फंक्शन ही नहीं बनेगा। अब बात चल रही थी 1 1 फंक्शन कि 1 1 फंक्शन को कैसे हम चेक करेंगे। तो ये स्टूडेंट्स, ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई आप लोगों को। अब बात करते हैं 1 1 फंक्शन की मेथड टू चेक 1 1 फंक्शन। अब मेथड्स टू चेक 1 1 फंक्शन। स्टूडेंट, यहाँ पर हम आपको एक बात बता दें कि 2 ही तरह के फंक्शन होते हैं, या तो 1 1 होगा या 1 1 नहीं होगा, और 1 1 नहीं होगा तो वो मैनी 1 होगा। बस 2 ही तरह के फंक्शन होते हैं। अगर वो या तो 1 1 होगा और 1 1 नहीं है तो वो मैनी 1 होगा। कहने का मतलब हम 1 1 के साथ में ही मैनी 1 को भी पढ़ लेंगे, 1 1 के साथ में ही मैनी 1 को पढ़ लेंगे। तो फर्स्ट रूल है fx1 इज इक्वल टू fx2।
अब यहाँ पर हमने इस जगह पे हमने लिया कोई एक फंक्शन f(x) इज इक्वल टू 3x प्लस 2 अपॉन 4 माइनस 5x। कोई भी हमने फंक्शन ले लिया और हमको ये चेक करना है कि ये 1 1 है या 1 1 नहीं है, मैनी 1 है। तो अब इस केस में f(x1) इज इक्वल टू f(x2), ये हमने किया। f(x1) इज इक्वल टू f(x2) मीन्स इज इक्वल टू 4 माइनस 5x2, ऐसे लिख लिया। तो क्रॉस मल्टीप्लाई प्लस 2 इंटू 4 माइनस 5x2 इज इक्वल टू प्लस 2 और 4 माइनस 5x1। अब इसको मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ गया 12x1 माइनस 15x1x2 प्लस 8 माइनस 10 टाइम्स x2 इज इक्वल टू 3 को मल्टीप्लाई किया 12x2 माइनस 15x1x2 प्लस 8 माइनस 10x1 माइनस 10x1, ये लिख लिया। तो अब इसमें प्लस 8 और प्लस 8 कैंसिल, माइनस 15x1x2 ये भी कैंसिल, ये 12x1 है और ये 10x1 है, इधर आ जाएगा 22x1 इज इक्वल टू ये इधर चला गया 22x2। तो यहाँ पर आ गया x1 इज इक्वल टू x2। क्योंकि हमको एक ही रिलेशन मिला है तो इसलिए ये 1 1 फंक्शन हो गया, ये 1 1 फंक्शन हो गया। अब इसी में ही हम दूसरा एक और एग्जांपल ले लेते हैं। ये 1 1 फंक्शन, मेथड टू चेक f(x1) अब हमने कोई फंक्शन लिया f(x) इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7 और x कोई रियल नंबर है अब चेक करते हैं इसमें कि ये 1 1 है या 1 1 नहीं है। तो f(x1) इज इक्वल टू f(x2) लगाएं तो ये क्या हो गया x1 स्क्वायर प्लस 3x1 प्लस 7 इज इक्वल टू x2 स्क्वायर प्लस 3x2 प्लस 7। अब यहाँ पर x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर इज इक्वल टू 3 टाइम्स x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर इज इक्वल टू 3 टाइम्स x2 माइनस x1। इसको हमने लिखा x1 माइनस x2, x1 प्लस x2। इसको इधर ले आए तो प्लस टाइम्स 3x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 0। तो ये आया x1 माइनस x2 और ये हो गया x1 प्लस x2 माइनस 3। तो अब यहाँ पे सिंस वी हैव टू रिलेशन इन x एंड y, अब हमें x और y में 2 रिलेशन मिल रहे हैं। तो यहाँ हमने क्या किया था, फिर से एक बार हम सारी चीज़ों कर लें कि ये x1 स्क्वायर प्लस 3x1 और ये 7 कैंसिल, इसको हम इधर ले आए थे तो ये प्लस में आया था यानी कि ये प्लस 3 होगा। तो डजेंट मैटर, इससे मतलब नहीं पड़ता है, बस हमें इस बात से मतलब पड़ता है कि यहाँ पर हमको 2 रिलेशन मिले हैं। क्योंकि 2 रिलेशन मिले हैं तो इसलिए ये 1 1 नहीं है, ये मैनी 1 है। लेकिन अब क्वेश्चन की ब्यूटी तब होगी जब यहीं पे हम एक स्लाइड सा चेंज करें। स्लाइड सा चेंज का मतलब इस
r की जगह पर, ये तो आपने देख लिया, अब इस r की जगह पर अगर हम यहाँ पे पुट कर दें कि x जो है वो एक नेचुरल नंबर है, अगर x नेचुरल नंबर है तो इस केस में मिल तो रहे हमको दो रिलेशन, बट सेकंड रिलेशन इज नॉट वैलिड, सेकंड रिलेशन इज नॉट वैलिड। ये तो ठीक है कि x1 माइनस x2 0 होगा, ये तो ठीक है, करेक्ट, बट x1 प्लस x2 प्लस x3 ये तो 0 हो ही नहीं सकता है, क्योंकि x तो नेचुरल नंबर है। कोई भी तीन नेचुरल नंबर्स का सम और प्लस कोई भी दो नेचुरल नंबर का सम जिसमें कि 3 ऐड करें तो ये कभी 0 तो हो ही नहीं सकता है। तो इस केस में ये अगर नेचुरल नंबर है तो इट विल बी 1 1, तो ये 1 1 ही होगा, ये 1 1 ही होगा। तो fx1 इज इक्वल टू fx2 की पूरी कहानी बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गई। अब आगे देखते हैं इसमें सेकंड मेथड। सेकंड मेथड में हम लोग क्या करेंगे कि बाय यूजिंग ग्राफ, ग्राफिकली कहने का मतलब कोई भी ये फंक्शन दे रखा है, कोई भी फंक्शन हमने ऐसे मान लिया। अब कोई भी लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सेस के पैरेलल अगर कोई भी लाइन एक्स एक्सेस के पैरेलल अगर एक ही जगह पे कट कर रही है, तो ये 1 1 फंक्शन हो जाएगा। 1 1 फंक्शन का मतलब क्या कि x की एक वैल्यू के लिए y की एक ही वैल्यू मिले, x की एक वैल्यू के लिए y की एक वैल्यू मिले, x की दो वैल्यू के लिए y की एक वैल्यू ना मिले, लाइक दिस। इसमें ये अगर हम ग्राफ बना लें y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, अब यहाँ पर हम x की वैल्यू -2 पुट करेंगे तो y की वैल्यू 4 मिलेगी, x की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो y की वैल्यू 4 मिलेगी। तो कहने का मतलब x की दो वैल्यू के लिए -2 और 2 दो वैल्यू के लिए हमको y 4 मिल रहा है, तो ये 1 1 नहीं होगा, ये मैनी 1 हो जाएगा। तो अब यहां पर इसमें हम कंक्लूजन इसमें क्या निकलता है, इसका कोर कंक्लूजन क्या निकला कि एनी लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सेस, any line parallel to x axis if intersect only at one point, then it is 1 1. Otherwise it will be many 1, मतलब प्रोवाइडेड कि वो फंक्शन है, अदरवाइज इट विल बी मैनी 1। देन इसके बाद बाय यूजिंग कैलकुलस, थर्ड बाय यूजिंग कैलकुलस। कैलकुलस का मतलब अगर कोई फंक्शन 1 1 है, तो वो या तो ऐसे चला जाएगा या फिर वो ऐसे आएगा, मतलब वो ऐसा नहीं होगा, इसमें खास बात क्या है कि इसके किसी भी पॉइंट पर अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करते हैं,
चाहे यहाँ पर कहीं पे भी टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वो जो एंगल आएगा वो 90 डिग्री से कम रहेगा। वंस द फंक्शन इज 1 1 तो इधर एंगल विल बी लेस देन 90, या फिर अगर कोई दूसरा फंक्शन है ये इस तरह से है तो इसका जो एंगल आएगा वो 90 डिग्री से ज़्यादा होगा, ये लेस देन 90 होगा। हमको ये पता है कि dy बाई डी एक्स टेन थीटा होता है, dy बाई डी एक्स टेन थीटा होता है। तो अब dy बाई डी एक्स टेन थीटा होता है तो dy बाई डी एक्स या तो ग्रेटर देन 0 होगा या फिर dy बाई डी एक्स कंप्लीटली लेस देन 0 होगा। बस ऐसा नहीं होगा कि जैसे ये है, इसमें क्या है कि यहाँ से लेफ्ट पे dy बाई डी एक्स लेस देन 0 है और यहाँ से आगे dy बाई डी एक्स ग्रेटर देन 0 है। मतलब एक ही क्वेश्चन में dy बाई डी एक्स की दो अलग अलग वैल्यूज टाइप की नहीं आएंगी। मतलब ऐसा नहीं होगा कि dy बाई डी एक्स एक ही क्वेश्चन में नेगेटिव भी आए फॉर सम एक्स एंड पॉजिटिव भी आए फॉर सम एक्स। तो अगर 1 1 है तो फॉर ऑल एक्स इधर इट विल बी ग्रेटर देन 0, और 1 1 है तो इस केस में फॉर ऑल एक्स dy बाई डी एक्स विल बी लेस देन 0। तो ये तो हो गया 1 1 फंक्शन, और हमने ये भी लिख लिया कि 1 1 फंक्शन के नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन क्या होते हैं, और अगर कोई फंक्शन नहीं है तो वो मैनी वन होगा। तो मैनी वन फंक्शन कितने होंगे? मैनी वन फंक्शन कितने होंगे? मोटे तौर पे हमने बोला, हमारी बात को बिल्कुल पकड़ के रखा करिए, हमने बोला कि फंक्शन केवल दो ही तरह के होते हैं, या तो 1 1 है और 1 1 नहीं है तो वो मैनी वन है। तो नंबर ऑफ मैनी वन फंक्शन, नंबर ऑफ मैनी वन फंक्शंस इज इक्वल टू टोटल फंक्शंस माइनस टोटल फंक्शन माइनस 1 1 फंक्शन माइनस नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन। तो स्टूडेंट बात बिल्कुल क्लियर है, बहुत बिल्कुल अपना कॉन्सेप्ट बिल्कुल साफ रखिए कि या तो 1 1 है या 1 1 नहीं है। 1 1 तो यस प्लस नो बराबर क्या ऑल, इफ इट इज नो तो नो इज इक्वल टू ऑल माइनस यस। बिल्कुल क्लियर। अब बात करते हैं हम लोग ऑन टू और इन टू फंक्शन की। ऑन टू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन का मतलब होता है कि a function is a function f from a to b is said to be onto, onto को सर्जेक्टिव ही बोलते हैं। a function f from a to b is said to be onto if all elements of set B, all elements have some image या are some images of element of set A। मतलब कहने का a function is said to be onto if all elements of set B have some image of element of set A। मतलब कहने का कि B के सारे एलिमेंट यूज हो जाएं। कहने का मतलब इस बात को हम लोग ऐसे बोलेंगे कि अगर रेंज और कोडोमेन दोनों बराबर हो जाएं देन इट इज ऑन टू। ऑन टू के बाद अगर कोई फंक्शन ऑन टू नहीं है तो वो इन टू होगा। इन टू के बारे में भी बात करें कि
कि इफ इनटू के बारे में बात करें कि इनटू फंक्शन, कि इफ देयर एग्जिस्ट at least one element which has no pre-image in A, यानी कि जो अपने आप में कोई इमेज ना हो, which then it is into जो ए के एलिमेंट होते हैं वो कहलाते हैं प्री इमेज, और जो बी के एलिमेंट होते हैं उसको बोलते हैं हम लोग इमेज। आप किसी भी नाम से इस बात को बोल सकते हैं कि इसको प्री इमेज, उसको इमेज बोल देते हैं। तो ये बात क्लियर हो गई कि अगर रेंज कोडोमेन के बराबर है, मतलब कहने का कि अगर रेंज कोडोमेन से कम है, यानी कि अगर इधर का कोई एलिमेंट खाली रह गया है तो इसका मतलब ये इनटू है, सारे एलिमेंट्स यूज हो गए हैं तो इट इज ऑन टू। अब हम लोग बात करेंगे नंबर ऑफ सजेशंस की, यानी कि नंबर ऑफ ऑन टू की। उससे पहले हम इस टाइप से और एग्जाम्पल बना लेते हैं, इसको रब कर दिया जाए भाई, इसको रब कर देते हैं। अब हम जितना भी डिफरेंट टाइप्स के बन सकते हैं सब बना ले रहे हैं। यहाँ पे ये ए बी, ये हमने बना लिया। फिर ये कर लिया, फिर ये कर लिया, ये और ये। फिर इसके बाद ये कर लिया, एंड देन इसके बाद ये। अब हम लाइन से हमने जो जो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं सब हमने बना ली हैं। तो इस केस में ये x की एक वैल्यू के लिए y की एक वैल्यू है, तो ये 1 तो है। 1 के अलावा क्योंकि एक एलिमेंट इसका बच गया है तो इसका मतलब ये हो गया 1 into, यहां पे x की एक वैल्यू के लिए y की एक वैल्यू है और सारे एलिमेंट यूज हो जा रहे हैं, तो इसको हम कहेंगे 1 on 2, इसको हम कहेंगे 1 on 2। फिर इस केस में x की दो वैल्यू के लिए y की एक वैल्यू है और सारे एलिमेंट यूज हो जा रहे हैं, तो हम कहेंगे many 1 on 2। और x की दो वैल्यू के लिए y की एक वैल्यू लेकिन एक एलिमेंट बचा है, many 1 into, यहां पर x की एक वैल्यू के लिए y की दो वैल्यू। भैया हमने तो बार बार बताया, कई बार बता चुके हैं कि x की एक वैल्यू के लिए y की दो वैल्यू नहीं होगी, तो ये कैसे लिख दिया, ये फंक्शन ही नहीं है, नॉट ए फंक्शन। अब भाई जिसका यूज नहीं है उसको काहे के लिए हम यहां पे रखे हुए हैं, उसको क्यों रखे हैं, तो ये भी फंक्शन नहीं है।
तो ये क्लियर हो गया हमको कि फंक्शन कब होगा, कब नहीं होगा, कब मैनी वन ऑन टू होगा, कब मैनी वन इनटू होगा, कब वन वन ऑन टू होगा, कब वन वन इनटू होगा। सब चीज़ बिल्कुल हमको क्लियर हो गई हैं। अब हम बात करते हैं नंबर ऑफ सर्जेक्शन मीन्स नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस की। अब हम लोग ऑन टू फंक्शन नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन या फिर नंबर ऑफ सर्जेक्शन। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम इसको पहले मैनुअली करेंगे, उसके बाद फिर हम फॉर्मुलाइज इसको कर देंगे, फिर इसको फॉर्मूले से लिखेंगे। हमने मान लिया कि ए में 3 एलिमेंट्स हैं, ये कोई एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, और बी में 2 एलिमेंट्स हैं। क्लियर है बिल्कुल अच्छी तरह से कि नंबर ऑफ फंक्शंस बनेंगे 2 की पावर 3, 2 टू द पावर 3 मीन्स 8 फंक्शंस बनेंगे। जो जो पॉसिबिलिटी बनेंगी वो सब हम बना दे रहे हैं, ए बी फिर ए फिर बी, फिर उसके बाद ए बी ए बी, ये ए ये बी ए बी बी बी। टोटल हमें जो फंक्शन बन सकते हैं, टोटल 8 हमें फंक्शन बन सकते हैं, तो हमने बना लिया। अब 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3, फिर 1 2 3 2, फिर 1 2 3 1 2, और इसमें भी 2 एलिमेंट रख लिए, इसमें भी 3 एलिमेंट्स। ये हमने रख लिया। तो जो जो बन सकते हैं सब बना लेते हैं, ये इसको और ये फिर ये इधर ये इधर। अब ये और ये कर लिया। फिर इसके बाद नीचे वाले दोनों, ये इधर आ गया और ये इधर आ गया, और ये इधर हो गया, ये इधर आ गया। फिर इसके बाद अब जो फंक्शन और बनाएंगे तो इन सब का ये इधर इधर, x की 3 वैल्यू के लिए y की तो एक वैल्यू हो ही सकती है, x की 3 वैल्यू के लिए y की तो एक वैल्यू हो सकती है। तो अब यहाँ पर देखें ऑन टू फंक्शन कितने हैं। ऑन टू फंक्शन का मतलब b वाले एलिमेंट सब यूज़ हो जाएं, तो दोनों यूज़ हो रहे हैं, ये भी यूज़ होगा, इधर भी यूज़ होगा, ये भी यूज़ होगा, ये भी यूज़ होगा। यहाँ पे बच गया, यहाँ पे बच गया, इधर भी बच गया। यानी कि नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल साफ साफ नज़र आ रहा है कि टोटल 6 हैं नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस। इज इक्वल टू 2 क्यूब माइनस 2 मीन्स 6 आ रहा है। फॉर्मुलाइज कर लेते हैं, अब इसको फॉर्मुलाइज कर लेते हैं कि इसमें अगर हमें फॉर्मुलेस निकालना, क्योंकि यहाँ तो 3 थे और 2 थे, लेकिन अगर यहाँ पर 7 होंगे, यहाँ पर 5 होंगे, उस केस में बना नहीं पाएंगे हम लोग। फॉर्मूले से भी चेक करेंगे। मान लिया कि ए में m एलिमेंट्स हैं और बी में n एलिमेंट्स हैं, तो नंबर ऑफ सर्जेक्शंस इज इक्वल टू नंबर ऑफ सर्जेक्शन इज इक्वल टू नंबर ऑफ सर्जेक्शंस इज इक्वल टू
R इज इक्वल टू 1 से n माइनस 1 टू द पावर n माइनस r, n सी आर और r टू द पावर m। ये हमने लिखा, ये फॉर्मूला लिखा कि ये नंबर ऑफ सर्जेक्शन पे फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले को आपको यू विल हैव टू मग अप, इसको याद रखना है। अब इस फॉर्मूले से का यूज़ करके यहाँ पे हम इसका आंसर निकालते हैं। अब इसमें सॉल्यूशन, इसमें कह रहा है कि ए इतना दे रखा है, बी दे रखा है, तो नंबर ऑफ सर्जेक्शंस बताएं। नंबर ऑफ सर्जेक्शंस पूछ रहा है, तो नंबर ऑफ सर्जेक्शंस इज इक्वल टू सिग्मा आर की वैल्यू 1 से n कितना है, n है 2 ये दिख रहा है, माइनस 1 टू द पावर n माइनस r मीन्स 2 माइनस r, फिर 2cr और r टू द पावर m का मतलब 3, r टू द पावर m है 3। a में एलिमेंट जो होते हैं वो m एज्यूम करते हैं, ठीक। अब इसमें r की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 2 माइनस 1 यानी 1 आएगा, तो ये निगेटिव हो गया माइनस में, 2c1 1 टू द पावर 3। अब हमने r की वैल्यू 2 पुट करी तो 2 माइनस 2 0, किसी की भी पावर 0 हो तो 1 हो जाता है। 2c2 लिख तो लिया है, ज़रूरत नहीं है, 2 का क्यूब, तो ये हो गया माइनस 2 प्लस 8 मीन्स 6। नंबर ऑफ सर्जेक्शंस 6 हो गए। एक क्वेश्चन हम और बना लेते हैं, क्योंकि वो क्वेश्चन कई बार आ चुका है, एक बार और बना लेते हैं कि अगर मान ले यहाँ पर 4 हो, यहाँ पर 3 हो, यहाँ पे 4 हो और यहाँ पे 3 हो, तो नंबर ऑफ सर्जेक्शंस कितने होंगे। इसको भी बना लेते हैं, इसको भी क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं कि अगर यहाँ पर 4 हो और यहाँ पे 3 हो, तो इस केस में नंबर ऑफ सर्जेक्शंस, तो ये इसका सॉल्यूशन इधर लिखते हैं, इसका सॉल्यूशन, तो नंबर ऑफ सर्जेक्शंस इज इक्वल टू सिग्मा r इज इक्वल टू 1 से n का मतलब 3 है, 3 माइनस 1 टू द पावर n माइनस r का मतलब 3 माइनस r, NCR का मतलब 3CR और r टू द पावर m का मतलब 4 है, m का मतलब 4 है। नाउ गोइंग टू रब दिस फॉर्मूला, तो r की वैल्यू 1 पुट करी, 1 पुट करेंगे तो 3 माइनस 1 2 आएगा, माइनस 1 का स्क्वायर प्लस में हो जाएगा, 3c1 और 1 की पावर 4 1। फिर आगे r की वैल्यू हमने 2 पुट करी तो 3 माइनस 2 1 आएगा और माइनस 1 की पावर 1 यानी कि निगेटिव आएगा, और r की वैल्यू हमने 2 पुट करी तो 3c2 2 की पावर 4 का मतलब 16। फिर अब हमने पुट करी r की वैल्यू 3, तो 3 माइनस 3 0 हो गया, 3 माइनस 3 0 हो गया, माइनस 1 की पावर 0 1 हो गया, 3c3 की वैल्यू 1 होती है, 3c3 की 1। अब 3 टू द पावर 4 मीन्स 81, तो ये आया 3 माइनस ये 3 इंटू 16 मीन्स 48 प्लस 81, तो माइनस ये 81 माइनस 48 मीन्स 33 और 3 36। तो ये बैठ सकता है दिमाग में कि ये अगर 4 है ये 3 है, तो नंबर ऑफ सर्जेक्शन 36 होते हैं। फिर एक लास्ट इस फंक्शन में एक चीज़ और बचती है ना, 1 1 ऑन 2, 1 1 ऑन 2।
1 ऑन 2 को बाइजेक्टिव भी बोलते हैं। वन वन ऑन टू के बारे में बात करें अगर, तो साफ बिल्कुल क्लियर है। ये ए है, ये बी है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 ना। 1 ऑन 2 को हम लोग बाइजेक्टिव भी बोलते हैं। तो हमने इधर भी 4 एलिमेंट लिए, इधर भी 4 एलिमेंट लिए। बराबर होना जरूरी है क्योंकि कह रहा है कि 1 1 भी है, 1 1 तो है ही, इधर कोई एलिमेंट खाली रह नहीं सकता है, और ऑन 2 भी है, यानी कि इसके सारे एलिमेंट भरे भी होने हैं। तो अब हमने इस केस में ए में एलिमेंट 4 लिए, बी में एलिमेंट भी 4 लिए। अब नंबर ऑफ बाइजेक्शंस, नंबर ऑफ बाइजेक्शंस की बात करें तो इस ए की पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, और ये भी हो सकती है। यानी ए के लिए जो पॉसिबिलिटी है वो 4 हैं, वो 4 हैं। अब कोई एक मान लिया कि ये भर गया, इसकी इमेज मान लिया ये हो गई, तो अब इस वाले की इमेज ये नहीं हो सकती है, या तो ये होगी या फिर ये होगी या फिर ये होगी, यानी कि अगले वाले के लिए अब 3 हो गई। इसकी कोई ना कोई तो इमेज होगी ही, मान लिया कि उसकी इमेज ये है, तो अब इस वाले की इमेज ये दोनों ना होकर बाकी में से 2 में से होगी, और फिर लास्ट में बचा 1, यानी कि 4 फैक्टोरियल। तो अब इसमें नंबर ऑफ बाइजेक्शंस इज इक्वल टू n फैक्टोरियल, इज इक्वल टू n फैक्टोरियल। और यहाँ पे एक बात ध्यान रखेंगे कि a में भी एलिमेंट्स n हैं और b में भी एलिमेंट्स n ही हैं। इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a is not equal to number of elements in B, then number of bijection is equal to कुछ नहीं, कुछ भी नहीं होगा। अब आगे देखते हैं, इसके बाद हम लोग क्या पढ़ना है, डोमेन के बारे में बात करेंगे। अब हम लोग डोमेन के बारे में बात करते हैं। डोमेन का मतलब क्या हुआ? डोमेन का मतलब होता है x की वो वैल्यू, x की वो वैल्यू जिसको हम जब पुट करें तो हमको वैल्यू रियल मिले, इमेजिनरी ना मिले। डोमेन का मतलब होता है x की वो वैल्यू जो हम फंक्शन में पुट करें तो हमको फाइनाइट वैल्यू मिले, इनफाइनाइट ना मिले। जैसे कि अभी हम बहुत सिंपल से क्वेश्चन बना लेते हैं। जैसे कि कोई एग्जाम्पल हो, f(x) इज इक्वल टू 1/x। तो इसकी डोमेन की बात करेंगे अगर, तो जो मन करे आप पुट करिए, लेकिन 0 मत पुट करिएगा, 0 मत पुट करिएगा, क्योंकि 0 पुट करने पर तो ये इन्फिनिटी हो जाएगा। फिर हम एग्जाम्पल बना लें, f(x) इज इक्वल टू 1/x² - 4। तो डोमेन की बात करें तो जो मन करे पुट करिए, लेकिन 2 ना पुट करिएगा, गलत बोल रहे हैं। 2 के साथ -2 भी नहीं पुट कर सकते हैं, प्लस -2 दोनों ही नहीं पुट कर सकते हैं। अब एग्जाम्पल, f(x) इज इक्वल टू 1/x² + 4। तो डोमेन इसकी कुछ भी पुट करिएगा, लेकिन क्या, लेकिन कुछ नहीं, क्योंकि आप जो मन करे पुट करिए, नीचे वाला टर्म तो कभी 0 होगा ही नहीं, नीचे वाला टर्म तो कभी 0 होगा ही नहीं, तो इसका डोमेन रियल नंबर। फिर आगे, f(x) इज इक्वल टू 1/x² - 5x + 6।
तो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3, जो मन करे पुट करिए, लेकिन 2 ना पुट करिए और 3 ना पुट करिए, जो भी पुट करे 2 और 3 ना पुट करिए, ठीक। फिर एक और एग्जाम्पल, एफ एक्स इज इक्वल टू रूट एक्स, अंडर रूट के अंदर जीरो तो डिफाइन है, अंडर रूट के अंदर जीरो तो डिफाइन है, लेकिन जीरो से कम डिफाइन नहीं है। तो x जो हो वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो, यानी कि इसकी डोमेन 0 से आगे। फिर एफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स माइनस 4, एक्स माइनस 4 कुछ भी हो लेकिन 0 से बड़ा हो, यानी x की वैल्यू 4 से ज़्यादा, तो डोमेन इसकी 4 से इन्फिनिटी, डोमेन इसकी 4 से इन्फिनिटी। अब एफ एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट एक्स। अब यहाँ पर हमको दोनों ही बातों का ध्यान रखना पड़ रहा है। दोनों ही बातों का ध्यान का मतलब कि x 0 भी नहीं होना है और पॉजिटिव भी होना है, तो x इज ओनली ग्रेटर देन 0, यानी इसकी डोमेन 0 टू इन्फिनिटी। फिर एफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट ये लिखा है, अंडर रूट के अंदर टर्म जो भी कुछ भी लिखा हो बस वो पॉजिटिव होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 लेस देन 0। तो ये तो 2 और 3 के बीच में वैल्यू हो गई, यानी इसकी जो डोमेन होगी वो 2 से 3 के बीच में हो जाएगी, वो 2 से 3 के बीच में जाएगी। एक बार इसी को ही हम और कर लेते हैं, फिर इस लेक्चर को पूरा करते हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट, ये लिखा। तो अब इस केस में क्या है कि माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 केवल 0 से बड़ा होगा, इक्वल टू नहीं हो सकता है, नीचे 0 होना नहीं है, नीचे 0 होना नहीं है। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 5x लेस देन 0, यानी कि वहीं से हम लोग देख सकते हैं कि इसकी डोमेन 2 से 3 हो, इसकी डोमेन 2 से 3 हो। लास्ट एग्जाम्पल एक और, एफ एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6, यानी कि एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6 ग्रेटर देन 0। इसके फैक्टर करना है, फैक्टर करने के लिए समय नहीं निकालना है, क्योंकि ये होता है सम ऑफ रूट्स और ये होता है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। 3 नंबर जिनका कि सम और प्रोडक्ट सेम हो वो होते हैं 1, 2 और 3 1, 2 और 3। तो इसलिए इसके फैक्टर हो गए x माइनस 1, x माइनस 2 और x माइनस 3 ग्रेटर देन 0। अब 1, 2, 3 ये प्लस माइनस प्लस और माइनस, सबसे राइट पे हमेशा प्लस होता है और ऑल्टरनेट माइनस प्लस चलता है। हमको चाहिए है प्लस, यानी कि इसकी डोमेन हो गई 1 से 2 यूनियन 3 से आगे। ओके स्टूडेंट्स, काफ़ी कुछ पढ़ा हम लोगों ने इस लेक्चर में, कई बहुत काम की चीज़ें पढ़ी हैं, इसमें कंटेंट काफ़ी ज़्यादा था। अब नेक्स्ट लेक्चर में फिर इसको डोमेन को रेंज को कंटिन्यू करेंगे।